हेलो गाइस, तो क्या हाल है सबका। आज मैं फिर से ठुकरा का मेरा प्यार का एपिसोड 3 लेकर आ गया हूँ। रिव्यू करेंगे इस वीडियो में एपिसोड 3 को और जानेंगे एपिसोड 3 में क्या क्या घटना हुआ है। देखो, एपिसोड 3 को रिव्यू से पहले चलिए एपिसोड 2 के कुछ हाईलाइट को पहले देख लेते हैं। कुलदीप के पिताजी डांस करते हैं एक लड़की बनकर। आधी लड़की सजी हुई बैठी हुई है, वहाँ फैमिली ड्रामा चलता है। बड़े भाई ने छोटे चौहान को बंद करके रखा है एक कमरे में। तो कुलदीप के साइकिल को देखकर सनबिका आ जाता है और चिट्ठी थमाकर बोलता है कि सनबिका को देने के लिए। चिट्ठी जैसे ही सनबिका पढ़ती है आ जाते हैं और सॉरी वो दिल खुश हो जाए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आना तो मेरे पास ही है। तो जैसे कि एपिसोड 2 के लास्ट में हमने देखा था, सनबिका कुलदीप को फ्रेंडशिप के लिए प्रपोजल देते हैं और कुलदीप भाग जाते हैं। और इस बात की चर्चा कॉलेज में भी होता है, इसलिए कॉलेज के कुछ लड़के जो कुलदीप और सनबिका के गांव के ही है, वो नाइट में दारू पीते हुए कुलदीप और सनबिका के बारे में कुछ चर्चा करता है। ये लोग आपस में बात करता है, क्या सनबिका के प्यार में कुलदीप फिसल जाएगा या फिर सनबिका कुलदीप से प्यार करेगा। और ये लोग आपस में मिलकर बात करता है कि कुलदीप के प्यार में अगर सनबिका पहले पड़ जाए तो गुरु मजा है, और अगर कुलदीप सनबिका के प्यार में पड़ जाए तो गुरु बावल है, क्योंकि चौहान उसको खा जाएगा। यही सब बातचीत होता है और इसी बातों से पता चलता है कि कुलदीप के माता चौहानों के घर पे खाना बनाती है और कुलदीप के पिताजी चौहानों के नाव ठीक करता है। पहले हमने देखा था कुलदीप को सनबिका प्रपोजल देता है और इसी बात को दिमाग में चढ़ाकर कुलदीप अपने दोस्त के साथ में आपस में डिस्कस करता है कि सनबिका उसको प्रपोज किया फ्रेंडशिप के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता है। और कुलदीप उसके दोस्त को बताते हैं कि सनबिका के बारे में सोचकर उसको ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। इसके बाद कॉलेज का सीन दिखाता है जहां पर गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं और सनबिका क्लासरूम में बेंच पर बैठ के कुलदीप की तरफ ही ताकते रहते हैं। और ये चीज गुरुजी के नजर में पड़ता है, इसलिए गुरुजी पूछ लेता है कि सनबिका क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। तो सनबिका यहाँ पर कुलदीप को थोड़ा सा छेड़ते हुए बताती है कि मैं कुलदीप के बारे में सोच रहा हूँ कि हम ये सोच रही हूँ कि पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुलदीप ही क्यों हर बार हर क्लास में टॉप कर जाता है। तो गुरुजी बोलता है ये उनके पढ़ाई और उनकी मेहनत की वजह से है। देखो, क्योंकि कुलदीप को बार बार सनबिका परेशान कर रही है, इसलिए क्लास के बाद कुलदीप सनबिका को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। इस सीन में कुलदीप एक सीढ़ी के पास में खड़ा रहते हैं और उसके बाद सनबिका आ जाती है वहां पर। तब कुलदीप सनबिका को बोलती है मुझे इस तरह से परेशान मत किया करो, मैं तुम्हारे साथ में दोस्ती नहीं कर सकता हूँ। तो सनबिका तब बोलती है कि मेरे प्रपोजल को आप कैसे ठुकरा सकते हो, मैं जो चीज सोचता हूँ वो मैं करके रहता हूँ, और मैं तो पहले दोस्ती के लिए सोच रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। आज मेरा इस प्रपोजल का आंसर अभी ही अभी देना पड़ेगा 1 घंटा में, और मैं लाइब्रेरी में इंतजार करता हूँ आपके लिए। 1 घंटा में आकर लाइब्रेरी में मेरे को इसका आंसर दे देना। लेकिन सनबिका वहाँ पे 2-3 घंटा बैठे रहती है, लेकिन कुलदीप वहाँ पर नहीं जाते और सनबिका उसके दोस्त के साथ में वहाँ पर बैठे रहती है। जब कुलदीप वहाँ पर नहीं जाता है तो सनबिका कॉलेज छुट्टी होने के बाद रोड पर खड़ा रहते है कुलदीप से मिलने के लिए और बात करने के लिए। लेकिन कुलदीप जब उसी रोड से आ रहे थे तब कुलदीप के नजर में जब सनबिका की गाड़ी और सनबिका पड़ी, तो कुलदीप सनबिका से बात नहीं करना चाहता है, इसलिए उसके साइकिल तेज चलाकर जंगल की तरफ भाग जाता है और इसके पीछे सनबिका भी दौड़ने लगती है कि कुलदीप रोको, मुझे तुमसे बात करना है। क्योंकि सनबिका कुलदीप से बात करना चाहती थी, इसलिए वो हर वो रास्ता अपना रहा था जिससे वो कुलदीप से बात कर सके और अपने प्रपोजल में हाँ करा सके। इसलिए उस दिन जब कुलदीप के मम्मी सनबिका घर पे खाना बना रहे थे, तब वहाँ पर सनबिका आकर बोली आपके घर उस मोहल्ले में किस जगह है। तो कुलदीप के मम्मी सनबिका को उसके एड्रेस बता देता है। बस और क्या, इसके अगले ही सीन में सनबिका कुलदीप के घर चला जाता है कुलदीप से उसके प्रपोजल का आंसर लेने के लिए। लेकिन कुलदीप वहां से जैसे तैसे सनबिका को भगा देती है, लेकिन सनबिका बस एक बात पर वहां से चली आती है कि आज 12 बजे मेरे से मिलना पड़ेगा। तो अगले सीन में दिखाता है कि कुलदीप टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको 12 बजे मिलने जाना पड़ेगा, वो भी रात को। और इसीलिए कुलदीप अपने दोस्त को फोन लगाते हैं और इन सब बातों को थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। और ये सारे बातें सुनकर कुलदीप के दोस्त को बड़े मजा आता है और वो बोलता है भाई अच्छे से शर्ट पहन लो, डीओए लगाओ और रात को मिलने चले जाओ। मुझे अगर कोई लड़की ऐसे बुलाती तो मैं रात को 3 बजे भी चले जाता। बस और क्या, कुलदीप रात को मिलने जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो कुलदीप जब रात को घर से निकल रहे थे तब उनके पिताजी बोला कहाँ जा रहे हो। तो कुलदीप ने बोला मैं थोड़ा टहलने जा रहा हूँ। तो कुलदीप के पिताजी ने बोला कि मैं भी टहलने चलूंगा और साथ में एक लकड़ी लेता हूँ ताकि रोड पर कुत्तों को भगा सकूं। तो जैसे तैसे कुलदीप उनके पिताजी को एड़ा कर घर से निकल जाता है और रोड पर वहाँ पे एक उनके मौसी मिलता है और वो भी यही बात बोलता है कि कुलदीप कहाँ जा रहा है। कुलदीप वहाँ पर यही बात बोलता है कि मैं यहाँ पर टहलने जा रहा हूँ। तो कुलदीप की मौसी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेती है कि कुलदीप के कहीं ना कहीं
कहीं थोड़ा लड़की का चक्कर हो सकती है। और ये बात कुलदीप को उनके मौसी बोल भी देता है कि कोई लड़की के चक्कर तो नहीं है। तो कुलदीप बोलता है नहीं नहीं, कोई लड़की का चक्कर नहीं है। बस किसी भी तरह मौसी को एड़ा कर कुलदीप शानविका से मिलने के लिए चले जाता है। शानविका उनके घर वालों से छुप कर वहाँ पर मिलने के लिए पहले से ही हाजिर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शानविका पहले से खड़ी थी। तो थोड़ी देर में वहाँ पर कुलदीप भी पहुंच जाता है और कुलदीप शानवी को सीधा सीधा बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। तो शानविका बोलता है ऐसा क्यों, मुझे जानते हो ना, मैं शानविका चौहान हूँ, मैं जो सोचती हूँ वो मैं करके रहता हूँ। तो कुलदीप थोड़ा सा घमंड दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे नाम से अगर चौहान हटा दिया जाए तो तुम क्या हो, ना तो तुम पढ़ाई में अच्छे हो ना तो कुछ खेलकूद में। ये बात सुनकर शानविका को थोड़ा बुरा लगती है, इसलिए शानविका कुलदीप से चैलेंज करती है कि अगले एग्जाम में मैं तुमसे ज्यादा नंबर लेकर दिखाऊंगा। और ये बात सुनकर कुलदीप को मन मन में थोड़ा बहुत हंसी इसलिए आ जाता है क्योंकि जो लड़की पढ़ाई में एवरेज है और पिताजी के दमखम पर चलती है वो लड़की क्या ही नंबर लेके आएगा मेरे से ज्यादा। क्योंकि शानविका इस बात को सीरियस लिया, इसलिए शानविका कुलदीप को बोलती है कि अगर तुमसे ज्यादा नंबर में अगले सेमेस्टर में लेकर आया तो मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो ही करना पड़ेगा। बस और क्या, कुलदीप को यकीन था कि शानविका ऐसा कभी कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए कुलदीप बोलता है अगर तुम अगले सेमेस्टर में मेरे से ज्यादा नंबर नहीं ला पाए तो मेरा पीछा छोड़ोगे। बस यही बोलकर कुलदीप और शानविका अपने अपने घर चले जाता है और थर्ड एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे अगले एपिसोड में क्या शानविका सच में कुलदीप से ज्यादा नंबर लेकर दिखाएगा और अपने प्यार में कुलदीप को क्या मजबूर कर देगा शानविका अगले एपिसोड में। लेकिन शानविका के इस तेवर को देखते हुए लग रहा है कि शानविका सच में ऐसा ना कर दे और कुलदीप को अपने प्यार के लिए मजबूर ना कर दे। खैर जो भी हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।